नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री महादेव गौशाला समिति असरलाई द्वारा गौसेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष व पूर्व सरपंच नाथू नाथ जी महाराज, कोषाध्यक्ष ओम सिंह राजपुरोहित, सचिव प्रकाश नाथ जी व रमेश जी ने गांव की जनता के साथ मिलकर न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि गौशाला में चल रहे निर्माण कार्यों में भामा साहू द्वारा अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 10% बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद दिया। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची व कैमरामैन अनिल भाटी ने गौशाला में हो रहे विकास कार्यों को लेकर समिति से विशेष चर्चा की और साथ ही साथ आगामी योजनाओं की भी जानकारी ली। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं और मांग भी हो रही है। और विशेष तौर से आज हम श्री महादेव गौशाला समिति असरलाई के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी टीम और विशेष तौर से मैं दर्शकों को मिलाना चाहूंगा यहाँ के ग्रामीण असरलाई के, और विशेष तौर से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ नाथूनाथ जी महाराज जुड़े हुए हैं। वो अध्यक्ष 25 सालों से इस गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस गौशाला के अंदर महादेव गौशाला समिति असरलाई के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आ रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वॉल्यूम बढ़ाओ, और बोलो कहीं बताओ यहाँ पर जो भी सब रिपोर्टर नहीं है हमारा 25 साल से जी। कलेक्टर करने रिपोर्टर दी करी, ठीक है। एक यहाँ कोई साधन नहीं है चारा डालने के बाद, एक टीन सेट नहीं है, जो ट्यूबवेल है पानी की। हाँ बात रमेश जी, विशेष तौर से मैं दर्शकों को मिलाना चाहूंगा कि नाथूनाथ जी के रमेश नाथ जी जो हैं वो सुपुत्र हैं और वो भी काफी इच्छुक है गौ माता की सेवा करने में और कार्यकारिणी टीम का काफी सहयोग करते हैं। सर, रमेश जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका राम राम। मैं बोल रहा हूँ सर, अभी करंट बिल भी आ रहा है गौशाला में, वो भी माफ नहीं है और हम गाय की सेवा बहुत करते हैं जी। 20 साल से मैं ही करता हूँ सेवा इधर। जी जी। कितने गौ से आपके पास, कितना सरकारी अनुदान आ रहा है और क्या प्राप्त मात्रा में है? अनुदान तो आ रहा है सर, पर लेकिन 405 गाय है अभी तो, और अनुदान कम आ रहा है अभी। क्या चाहते हो आप? अनुदान ज़्यादा चाहता, कितना? 100 रुपये एक गाय का और 50 रुपये छोटी गाय का, तो वर्कआउट हो गया सर। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महादेव गौशाला समिति असरलाई के अंदर विशेष तौर से जो मुद्दे मसले समस्याएं हैं वो बिल्कुल काफ़ी चिंतित है। मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो इनकी मांग है, उनकी डिमांड है सरकार से कि भजनलाल सरकार तक कि कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर 3 महीने का सरकारी अनुदान उन्होंने चालू किया था, फिर उन्होंने बढ़ाकर उसको 6 महीने का किया था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 9 महीने का किया। भाजपा सरकार बनी है तो उनसे इनकी आशा है कि गौशालाओं को 12 महीने का सरकारी अनुदान मिले ताकि कुछ समस्याएं हैं गौ माता का पेट भरने के साथ साथ और भी जो सुख सुविधाएं हैं वो मिल सके। तो सर, पहले तो ये बताइए कि 90% गौशाले हैं वो गोचर भूमि में अंदर है, तो उस अतिक्रमण हटना चाहिए, ये भी मांग हो रही है। तो आप ग्रामीण हो, आपकी गौशाला से संबंधित क्या मुद्दे हैं? गौशालाओं को पट्टा मिलना चाहिए जी सर। हाँ, जो अतिक्रमण हटेगा तो वो गौशाला कहाँ जाएगी और कहाँ गायों को पालेंगे और कहाँ रखेंगे। जी, क्या परिचय है क्या आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, यहाँ के निवासी हो आप? असरलाई के निवासी है। तो गौशालाओं को अगर हर जगह जहाँ भी गौशालाएं हैं वहाँ उनको पट्टा मिलेगा तो उनको सरकारी सुविधा भी अच्छी तरह से मिलेगी। बाकी वो सुविधा में वंचित रह जाते हैं, चाहते हैं आगे बोले तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है, वो है पट्टा का वो नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर इनको सुविधा भी बराबर नहीं मिल रही है। गायों को बहुत परेशानी होती है। सरकार तो थोड़ा बहुत अनुदान देती है, ये तो भामाशाह वगैरह की मेहरबानी से ये गौशाला चलती है, बाकी चलती ही नहीं है। विशेष तौर से चलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। विशेष तौर से मैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और यहाँ काफ़ी समय है इस गौशाला के अंदर उन्होंने अपना समय जो व्यतीत किया है, उनसे आशा करते हैं कि इस गौशाला को किस प्रकार के मुद्दे मसले, क्या समस्या है। सर, पहले तो आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी सर। तो सर, काफ़ी समय हो गया आपको, अपनी जो पूरा जीवन काल है यहाँ ही बिताया आपने, तो इस गौशाला को भी 20-25 साल के कार्यकाल हो गया। किन मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर चिंतित हो आप? अतिक्रमण हटना चाहिए, गौशाला में गौचर रह जाता तो अतिक्रमण हटना चाहिए। और गौचर में एक बात, तो गौशाला बने तो क्या दिक्कत है सरकार को? ठीक है, कैसा गौशाला का कोई दिक्कत नहीं, गौशाला को क्या दिक्कत है सरकार को? दूसरा कोई अतिक्रमण है वो हटाओ, गौशाला का जो अतिक्रमण है उसको हटाने में कोई दिक्कत, सरकार को क्या प्रॉब्लम है उससे? नहीं, मेरी बात सुनो, बात पट्टा आवंटन करना चाहिए आत्मनिर्भर गौशालाएं बनने के लिए, क्योंकि सर आप हो, आप कहीं कहीं आत्मनिर्भर हो, आपके पास गौशाला बननी चाहिए, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गौ माता का कि आत्मनिर्भर नहीं है। 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के सारे गौशालाएं चलती है। वो सरकारी सुविधाएं मिल जाए ना गौशाला वालों को, तो हाँ अनुदान बढ़ाना चाहिए। सरकार देती है, उतना चलती नहीं है सर।
₹15-20 में किलो खाक लाओ हाँ। उनके क्या कैसे सेवा करें। रहना चाहिए। और गौशाला जो गौशाला में बन गई तो गाय चुरने वाले आप गौशाला देते हैं हाँ। तो गौशाला बनाने वाले गौशाला क्यों नहीं देते? क्यों नहीं दे रहे हो? वेरी गुड। हाँ, देना चाहिए ये तो सरकार देना को। चाहिए ना। तो निजी आय किस प्रकार है गौशाला के अंदर, उसको निजी आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? आप जैसे गौशालाओं के पास गोबर है तो गोबर गैस को कन्वर्ट किया जाए, गोबर केंचुआ खाद के अंदर हाँ, कन्वर्ट किया convert किया जाए, तो जाए। गौशालाओं को अर्निंग हो, दुधारू पशु हो, उससे हमें तो किसानों को भी हाँ, फायदा मिले। तो यानी कि दुधारू पशु हो, हाँ। गौशाला में अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, तो वो तो बच्चियां तैयार गौशाला की की अच्छी सुविधा बनेगी सर, वो तो हाँ ठीक है। अर्निंग होगी ना गौशाला के अंदर। मेन बात तो यहाँ पे ये आती है कि गौशाला के अंदर एक तो पशु वो चिकित्सालय होना जरूरी है, वेरी गुड। ठीक एलएस है। और वगैरह। मेन बात है यहाँ पे एक तो इनके पास बाइक नहीं है, ठीक कोई है। साधन नहीं है चारा डालने के लिए। ठीक है। मेन समस्या तो ये आती है इनको। अच्छा, और विशेष तौर से और ये वो जो आपने वो गोबर खाद का बोला ना, केंचुआ वो खाद। केंचुए वाला बहुत जरूरी है। संसाधन- उससे इनको बेनिफिट मिलेगा, उससे गौशाला में प्रोग्रेस होगा और हम किसानों को भी फायदा मिलेगा फायदा मिलेगा आय बढ़ेगी। क्योंकि अच्छी और आय भी बढ़ेगी। अच्छी खाद जैसे मिलेगी। हमारे यहाँ वो हो जाएगा ना ये केंचुए वाला, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े किसान हैं हम, तो हम भी इनसे लेंगे खरीद के, तो इनको भी फायदा मिलेगा और हमको भी मिलेगा, वो डबल रेट में बिकेगा डबल ना। रेट में बिकेगा। यहाँ पे ये सुविधा भी होनी जरूरी है। असरलाई के युवा है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि क्योंकि आजकल मैंने नोटिस की इस चीज न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से इस एरिया के अंदर मैंने काफी कवरेज किया है, तो ये चीज नोटिस की है कि जो युवा है यहाँ के वो बढ़ चढ़ कर गौ माता की सेवा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर पहले तो युवा है जो लाइव तस्वीरों के अंदर, क्या परिचय है आपका भाई साहब? मेरा नाम दिनेश गुजर है जी सर। सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे चिकित्सालय होना जरूरी है। जी सर। क्या है, यहाँ बहुत हाईवे है, हाईवे की वजह से गाय भी एक्सीडेंट होती है, उसके लिए चिकित्सालय बहुत जरूरी है। गायों के लिए अनुदान बहुत जरूरी है। यहाँ क्या है, अनुदान की बहुत कमी है और गायों भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ गाय के लिए कीचड़ भी बहुत ज्यादा है। लोगों की भी व्यवस्था होनी चाहिए हाँ, ये और चीज़ हर है। चीज व्यवस्था होनी चाहिए। इनके पास ट्रैक्टर नहीं है गायों के चारा डालने के संसाधन लिए, नहीं है। हर कुछ समस्या है इनके पास। इसकी वजह से बहुत और मेन बात है सर, पट्टा होना बहुत जरूरी है। पट्टा भी बहुत जरूरी है और पट्टा हर होगा तो चीज सरकार मतलब की हर सुविधा मिलेगी। होनी हाँ। चाहिए यहाँ पे। चिकित्सालय के तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर यहाँ पे, और कीचड़ बहुत है। हर चीज की सुविधा होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरह से। भजनलाल सरकार है अभी, तो आप यहाँ सुविधा होनी चाहिए पूरी। और विशेष तौर से आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और काफ़ी मुद्दे हैं जो बिल्कुल आक्रोश के अंदर ग्रामीण और गौशाला जो कार्यकारिणी टीम है आक्रोश के अंदर है, क्योंकि विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा ये जो अभी जो मौसम है, जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल बारिश का क्लाइमेट मौसम है। और अभी ये जो गौशालाएं हैं, जो 90% गौशालाएं हैं उनके अंदर सीसी ब्लॉक की कोई सुख सुविधा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह भी हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सर काफ़ी समय हो गया आपको, मैं वापस आपके साथ आता हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर चिंतित हो आप? आपने एडो ऐसा कि ईटे तो बीड़े कोई पट्टा बढ़िया बिना कुछ भी नहीं देगा, कलेक्टर दे नहीं, एमएलए दे नहीं, एमपी बाहर गया पंटा पे आवे पट्टा बनेगा तो पट्टा हर बना चीज दो मिलेगी, हर आपको, सुविधा मिलेगी। पट्टा बढ़ेगा जब सब कुछ हो जाएगा। कैसे हाँ करें? जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हम हम भजनलाल सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि गौशालों को पट्टा दिया पट्टा जाए दिया जाए। और अनुदान इनका डबल किया डबल जाए किया जाए और इनको हर सुविधा है, हॉस्पिटल है, हाँ। एम्बुलेंस है, सब सुविधा सुविधा मिलनी इनको। चाहिए पशुओं ये के लिए। फैक्ट्री है पास में बना दी, प्रदूषण बहुत करते हैं, अतिक्रमण कर रखा है पूरा गौचर के अंदर, क्या वो नाम- हटना चाहिए। नाम क्या है इनका? अल्ट्राट्रैक फैक्ट्री है पास में, ये पत्थर से बहुत प्रदूषण करते हैं। उनके कॉर्पोरेटर जो उनके जो मालिक है वो उनके क्या नाम है? आदित्य बिरला नाम। आदित्य बिरला। आदित्य बिरला है, अच्छा, उनसे अनुरोध करते, वो भी फंड नहीं देते एक ज्यादातर। रुपए नहीं देते। एक रुपए भी नहीं देते, हमारे अल्ट्राटेक का एक फंड भी नहीं आ रहा है। गाँव को गोद लेके इनका विकास करना हाँ। चाहिए, गौशालों के अंदर बहुत पैसे देने चाहिए सब। और नंबर ये जो टेलर वगैरह चलते हैं उसके हिसाब से गाय बहुत है, ज्यादा एक्सीडेंट होती है, यहाँ लाके डालते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, नहीं। कुछ व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ गाय एक्सीडेंट होती है तो हम रोज की साल 4-5 पूरे होती है। भेजते हैं। कुछ गांव में आप देख रहे थे। हाँ जी, नागौर नागौर भेजना पड़ता है। जैसे नागौर भेजना पड़ता है या कुशालपुरा, आगे नजदीक में वही है ही नहीं। गाय तो भांगी देवे। हाँ, जब नागौर और हर एक दो दिन में एक दो गाय तो भांगी देता। तो भेजते पड़ते पैसे इकट्ठा करके हम सब। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिचियो। आपको पता है कि काफी आक्रोश के अंदर जो ग्रामीण और जो कार्यकारिणी टीम है कि विशेष तौर से जो मुद्दे मसले जो समस्या है महादेव गौशाला समिति असरलाई के अंदर काफी चिंतित बताए जा रहे हैं। ये तो इन बाबूजी की विशेष तौर से- भुजाओं के दम पर चल रही है।
विशेष तौर से उनका जो मानना है कि 9 महीने के सरकारी अनुदान के बजाय 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, पशु चिकित्सालय एलएस की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद में 9% जो 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के उसको 12 महीने का